हेलो दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न में। तो दोस्तों, मैं आज आपको मेन्यू बार के ऑब्जेक्ट में सिखाने जा रहा हूं इंसर्ट बार कोड, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, सिंबल, पावर क्लिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं। तो कोरल को ओपन करने के लिए डेस्कटॉप पे हमारा एक आइकॉन है, शॉर्टकट क्रिएट करके हम रखे हैं कोरल ड्रॉ X7। इस पे हम क्लिक करते हैं और कोरल को ओपन करेंगे। तो ये मेरा कोरल ड्रॉ ओपन हो गया है। चलिए हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से जाते हैं फाइल में, न्यू में जाकर हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लेटर को A4 कर देते हैं यहाँ पर और इसको ओके करते हैं। तो ये मेरा नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। तो पिछले वीडियो में हम मेन्यू बार में लेआउट के बारे में जाने थे, आज हम मेन्यू बार में ऑब्जेक्ट के बारे में, कुछ टूल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हम ऑब्जेक्ट में हमारा कौन कौन सा टूल्स है। तो ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हमारा इंसर्ट बार कोड। तो इस पर एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से मेरा एक इंटरफेस खुल के आया है। यहाँ पर हमारा सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो यहाँ पे इंडस्ट्री का कुछ बारकोड में फॉर्मेट दिया गया है। तो चलिए हमारा इसके नाम इस तरह से है, कोड बार, कोड 25, कोड 39, EN8। तो चलिए हम एक कोई सा भी फॉर्मेट यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम EN8 यूज करते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो इंटर 7 नंबरिकल डिजिट है। तो यहाँ से हम वो नंबर डालेंगे जिस नंबर का हमें बारकोड इंसर्ट चाहिए। तो चलिए अभी रेंडरली कोई सा भी हम नंबर यहाँ से डाल देते हैं। यहाँ पे हमें ऑड नंबर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर भी हम चेंज कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे है सैंपल प्रीव्यू। तो ये हमारा बारकोड इंसर्ट होने के बाद किस टाइप में दिखेगा। तो चलिए हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे है प्रिंटर रेजुलेशन 300 dpi पे। तो ये सारा सेटिंग को हम एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद हमारा है ये सारा सेटिंग है, इसको भी हम एज इट इज रहने देंगे और इसको फिनिश करते हैं। तो देखिए ये मेरा बारकोड इंसर्ट होके आ गया है। इसको हम अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है इंसर्ट QR कोड। तो इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की हमें आवश्यकता होगी। तो अभी हमारे पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो इसको स्केप करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वैलिडिटी बार कोड। तो इसके लिए भी हमें इंटरनेट की आवश्यकता होगी, तो इसको भी हम स्केप करते हैं। इसके बाद चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टूल आता है इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट का। तो इसमें हम एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस तरह से मेरा एक इंटरफेस खुल के आता है। जो हम इतने सारे हमें सॉफ्टवेयर दिया गया है, किसी भी सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करके हम उस पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम इस पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा सॉफ्टवेयर हमें कोरल के अंदर ही खुल के आएगा। चलिए हम एक सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे। तो ये मेरा कोरल में ही एक्सेल फाइल खुल के आ गया है। हम यहाँ पर कोई डिजाइन, लेआउट कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं या फिर फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। इस तरह से पढ़ देते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम नाम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं कृष्णा, यहाँ टाइप करते हैं अजय, यहाँ रोहित, राहुल, प्रियंका। हम रोल नंबर देते हैं यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे हम रोल नंबर देंगे। इस तरह से एक रोल नंबर हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमें इसका परसेंटेज देना है, तो यहाँ से परसेंटेज दे सकते हैं हम। इस तरह से हम परसेंटेज दिए हैं। यहाँ पे एक हम रो इंसर्ट करते हैं ऊपर में और यहाँ पे हम सीरियल नंबर कर देते हैं SR। यहाँ पे हम नाम क्रिएट कर देते हैं नेम, यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे परसेंटेज। तो इस तरह से हम क्रिएट कर दिए हैं। इसको हम सेव एज करेंगे। तो इस तरह से मेरा कोरल पे ये इंसर्ट होके आ जाएगा। अगर हमें इस पे एडिट करना है, इसका नाम एडिट करना है या फिर हमें कोई सा नाम डिलीट करना है या ऐड करना है, तो इसके लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये मेरा एक्सेल फाइल में वापस से खुल के आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम 6 नंबर देते हैं और यहाँ पे
नाम ऐड करते हैं एक खुशी। इस पे हम रोल नंबर भी क्रिएट कर देते हैं और परसेंटेज भी क्रिएट कर देते हैं और इसको सेव एज करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये मेरा यहाँ पर चेंज होके आ गया है। इसके बाद हम वापस जाते हैं ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट में जाएंगे। अगर हमें एक्सेल चार्ट की आवश्यकता है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट पे क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे तो इस तरह से मेरा चार्ट खुल जाएगा। इसको हम सेव एज करेंगे तो ये मेरा कोरल पे इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है सिंबल का। तो इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ से एक रेक्टेंगल हम क्रिएट करते हैं और इसको कंट्रोल क्यू करते हैं तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर हम शेप टूल से एडिट कर देते हैं, यहाँ पे नोट लिए और इस तरह से हम एडिट कर दिए। इस पर हम एक कलर फिल कर देते हैं रेड कलर। तो इस तरह से मान लीजिए हम एक सिंबल क्रिएट कर दिए हैं। इसको हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं और सिंबल में जाएंगे तो यहाँ पे न्यू सिंबल है तो ये हमारा नया सिंबल क्रिएट हो जाएगा। चलिए हम न्यू सिंबल में आते हैं, यहाँ पे क्रिएट ये न्यू सिंबल है, इसके नीचे नेम दिया हुआ है तो यहाँ हम इस सिंबल का नाम देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 756 नेम देते हैं, इसको ओके करते हैं। इसके बाद हम वापस ऑब्जेक्ट में जाते हैं, सिंबल में जाते हैं और इसको एडिट करना है तो हम एडिट सिंबल करेंगे। तो चलिए हम कुछ एडिट इसमें कर देते हैं। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा अप कर देते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा टेपर कर देते हैं इस तरह से। तो ये इसमें हम एडिट कर दिए। वापस हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और सिंबल में जाएंगे और इसको फिनिश एडिटिंग कर देंगे। तो इस तरह से मेरा एक सिंबल क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम वापस ऑब्जेक्ट में जाएंगे, सिंबल में जाएंगे और यहाँ पे देखते हैं सिंबल मैनेजर है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से मेरा सिंबल क्रिएट होके आ गया है। इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो ये सिंबल को हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ड्रैग कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको प्रेस करते हुए हम ड्रैग करेंगे तो इस तरह से मेरा सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। हमें जितना सिंबल चाहिए उतना सिंबल हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये सिंबल सिर्फ मेरा इसी डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट होगा। अगर हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेते हैं तो ये सिंबल हमारा नेक्स्ट में इंपोर्ट नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा कोई सिंबल नहीं आया है। तो ये सिंबल को हम उस डॉक्यूमेंट में लिखने के लिए हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। चलिए इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं और यहाँ से सिंबल मैनेजर को भी कट कर देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है पावर क्लिप का। चलिए इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और एक हम इमेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फाइल में जाके इंपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ से हम एक इमेज इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पिक्चर में जाते हैं और यहाँ पे हमारा कुछ पिक्चर है। तो चलिए हम एक इमेज यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कि एक इमेज हम इंपोर्ट किए हैं इस तरह से। अब ये इमेज को हमें इस बॉक्स के अंदर चाहिए तो इसके लिए हम पावर क्लिप का इस्तेमाल करते हैं। तो जो इमेज हमें जिस बॉक्स में चाहिए उस इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए ये इमेज मेरा सिलेक्ट है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं, पावर क्लिप में जाएंगे और यहाँ पे प्लेस इनसाइड फ्रेम है, इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से मेरा एक एरो का बटन बन के आता है। हम इस बॉक्स में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इमेज इस बॉक्स में आके फिल हो जाएगा। अगर इसको हमें एडिट करना है तो यहाँ फाइल ऑब्जेक्ट में वापस आएंगे, पावर क्लिप में आएंगे और यहाँ पे देखते हैं एडिट पावर क्लिप है। तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं इसको इंक्रीज और डिस्क्रीज इस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा इसमें इंक्रीज होके इसको वापस आए पावर क्लिप में और इसको फिनिश कर दिए। तो इस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर जा चुका है। अगर हमें इसको वापस से एडिट करना है तो इसका शॉर्टकट है कि कंट्रोल पकड़ के हम इस पर एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये मेरा एडिट के ऑप्शन में आ जाएगा और यहाँ से हम इसको वापस से एडिट इस तरह से कर सकते हैं। इसको फिनिश करने के लिए हम कर्सर को नीचे लाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा ऑब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हमारा पावर क्लिप में ही है तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर है लॉक कंटेंट पावर क्लिप। तो इसमें हम इसको अगर मूव करते हैं तो ये हमारा फ्रेम के साथ ही मूव हो रहा है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट में जाकर पावर क्लिप में जाकर इसको लॉक को अनलॉक कर देते हैं तो ये सिर्फ मेरा बॉक्स ही मूव होगा। ये अंदर का फिल मेरा जो इमेज हम इसके अंदर फिल किए हैं ये मूव नहीं होगा। तो यहाँ से इस तरह भी इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जाके वापस
ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप में इसको लॉक कर देंगे तो ये हमारा वापस से मूव होना चालू हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ही है पावर क्लिप में ही, यहाँ पर देखते हैं सेकंड नंबर में है हमारा एक्सट्रैक्ट कॉन्टेक्ट। ये हमारा इमेज को बाहर ले आएगा। तो देखिए ये हमारा इमेज को बाहर ले आया। यहाँ से हम इसको फिल किए, ये हमारा बाहर हो गया, ये पार्ट हमारा अलग हो गया, ये पार्ट हमारा अलग हो गया। अगर इसको हमें वापस इसी बॉक्स में डालना है या किसी भी इमेज को हमें इस बॉक्स में डालना है तो चलिए एक हम अदर इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए कि एक हम अदर इमेज इंपोर्ट की है, इस तरह से एक हम अदर इमेज इंपोर्ट की है। इसको हम क्लिक करके और इसके सेंटर में ले आएंगे और इसको यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये मेरा ऑटोमेटिकली पावर क्लिप के अंदर चला जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पावर क्लिप में ही, तो यहाँ पर देखते हैं कि सेंटर कंटेंट है, तो ये हमारा सेंटर आएगा वो भी चारों साइड से। तो ये हमारा देखिए चारों से सेंटर आ गया, इधर से भी सेंटर है, इधर से भी सेंटर, इधर से भी सेंटर, इधर से। लेकिन ये हमारा स्केच नहीं किया, जो साइज है हमारा उसी से ये हमें सेंटर कर दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, इसको फिनिश कर लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पावर क्लिप में ही, तो यहाँ पे है फिट कंटेंट प्रोफेशनली, तो ये मेरा वर्टिकल में फिट कर देगा। तो यहाँ पे इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेरा वर्टिकल में फिट कर दिया। ये हॉरिजेंटल में हमारा स्केच नहीं किया है। अगर हमें वाइटनेस आ रहा है तो ये हमें वाइटनेस दे दिया है, लेकिन ये हमें वर्टिकल में फिट कर दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पावर क्लिप में ही है, तो यहाँ पर है कि फिल फ्रेम प्रोफेशनली, तो ये हमारा हॉरिजेंटल में फिट कर देगा। ये वर्टिकल को छोड़ देगा और हमारा हॉरिजेंटल में फिट कर देगा। तो ये देखिए हमारा ये हॉरिजेंटल में फिट कर दिया। इसको हम एडिट में अगर जाकर देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर मेरा कर दिया है, ये नीचे कर दिया है और यहाँ से ये हमारा कट टू कट फिट कर दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पावर क्लिप में ही, तो यहाँ पर है स्केच कंटेंट टू फिल फ्रेम, मतलब ये हमें स्केच कर देगा पिंच करके और ये हमें इस फ्रेम में फिट कर देगा। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये हमें पिंच कर दिया। यहाँ पर एडिट में जाकर हम देखते हैं तो ये हमारा इमेज इस टाइप में था, इसको हमें एक साइड से ये पिंच कर दिया इस तरह और ये हमें फिट कर दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है पावर क्लिप में ही कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम, तो इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल हम क्रिएट किए हैं। ये जो स्क्वायर में फिल है, इस फिल को हमें इस सर्कल में फिल करना है। तो इसके लिए हम पावर क्लिप में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम करेंगे कॉपी पावर क्लिप। तो यहाँ पर पावर क्लिप में जाते हैं, यहाँ पे कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम है, इस पर क्लिक करेंगे और ये फिल को हमें इस सर्कल में चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे और सर्कल को हम सिलेक्ट रहेंगे। तो इसको हम इस तरह से करते हैं तो ये फिल हमारा इसमें आ जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्ट को चलिए हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टूल आता है ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट में हमारा पोजीशन है, तो इस पे हम एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस तरह से मेरा इंटरफेस खुल के आता है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यहाँ पर देखते हैं इसको यूज करने के लिए हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम एक सर्कल क्रिएट करते हैं और इसमें हम कलर फिल कर देते हैं, रेड कलर फिल कर दिए। अब इसको हम साइज ले लेते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से साइज है, तो चलिए इसको हम 50 mm का सर्कल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ 50 mm टाइप कर दिए तो ये मेरा 50 mm का सर्कल क्रिएट हो गया। इसके बाद यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं तो यहाँ पर है हमारा एक्स और वाई। एक्स में हमारा ओरिजेंटल मूव होगा और वाई में मेरा वर्टिकल मूव होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर कॉर्नर में है हमारा मिडिल राइट, यहाँ पर है ये अपर राइट, यहाँ पर है ये अपर सेंटर और यहाँ पर है ये अपर लेफ्ट। तो ये हमारा मूविंग के लिए है, ये हमारा 50 mm है। अगर यहाँ पर हम देते हैं मिडिल राइट में तो ये हमारा यहाँ पर 50 mm का ये मूव होगा। यहाँ से इंक्रीज डिस्क्रीज यहाँ से कर सकते हैं या फिर यहाँ से सिलेक्ट करके डायरेक्ट हम टाइप कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें मूव करके देखते हैं। तो ये 50 mm है, तो यहाँ से जो ये 50 mm है यहाँ तक ये मूव होगा। तो चलिए हम यहाँ कॉपी में एक करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से मूव भी हुआ, ये इसके साथ कॉपी भी हो गया। अगर यहाँ पर हम 0 रखते हैं और इसको अप्लाई करते हैं तो ये यहाँ से मूव सिर्फ हो जाएगा। तो ये ट्रांसफ़र हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर हम कॉपी करते हैं तो वहाँ भी रहेगा और वहाँ से भी ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए है, तो चलिए हम यहाँ से इसको हम 1 नंबर देते हैं और इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन इसको
कर सकते हैं, एक से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। अगर इसका हमारा गैपिंग बढ़ाना है तो ये हमारा गैपिंग यहाँ से यहाँ की दूरी का है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा ये दोनों एक दूसरे से टच है। तो अगर हमें इस जगह पे गैपिंग चाहिए तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखते हैं एक्स में हमारा कि 50 mm है, तो हमें कितना गैपिंग चाहिए। अगर हमें 10 mm का गैपिंग करना है तो यहाँ पे +10 करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा गैपिंग आ चुका है जो 10 mm का है। यहाँ पे हम यहाँ से साइज देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा 10 mm का गैप आ गया है। चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। अगर हमें इसका 10 कॉपी चाहिए एक साथ में तो इस तरह से हम यहाँ पे 10 करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 10 कॉपी हो चुका है ट्रांसफ़र के साथ में। अगर हमें 1 to 1 करना है तो इसको 1 करेंगे और इसको अप्लाई करते जाएंगे इस तरह से। जितना बार क्लिक करेंगे उतना बार हमारा कॉपी होता चल जाएगा। अगर हमें और इसका गैपिंग यहाँ से बढ़ाना है तो अगर हम यहाँ पर 60 की जगह 70 कर देते हैं तो मेरा 20 mm का गैपिंग हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं तो ये हमारा 20 mm का बीच में गैपिंग हो गया है। इसी तरह से इसको चलिए हम डिलीट कर देते हैं। इसी तरह से हम इसको वर्टिकल में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर है हमारा लोअर सेंटर। तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये हमारा 50 mm का माइनस में आ गया। तो ये हमारा नीचे के साइड में मूव होगा। तो चलिए इसको हम एक बार कॉपी करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा 50 mm का मूविंग हो गया है। अगर हमें इसका इंक्रीज करना है तो इसमें हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमारा माइनस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे। और अगर हमें 5 mm का गैपिंग चाहिए तो यहाँ 5 लिखेंगे। उसके बाद इसको इंटर मारेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 55 हो गया। तो डायरेक्ट आप टाइप भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से इंक्रीज डिस्क्रीज भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा 5 mm का गैपिंग आ गया है। चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसको कॉर्नर साइड में इस तरह मूविंग और कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर एक कॉर्नर पे क्लिक करते तो इसको अप्लाई करते तो देखिए ये हमारा काफ़ी गैपिंग आ गया है। इसके वजह से यहाँ पे 50 है और यहाँ पर 50 है। तो ये हमारा दोनों साइड लिया इसलिए ये इतना गैपिंग आया। इसको अगर हम यहाँ 30 करते हैं तो देखिए ये हमारा थोड़ा सा कम गैपिंग होगा और ये हमारा 50 इस साइड में चला जाएगा। तो इसको भी 30 कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा कॉपी हो जाएगा। तो आप इसको मैनुअली एडजस्ट करना होगा। अगर हमें कट टू कट चाहिए तो यहाँ से हम इंक्रीज डिस्क्रीज करके इसको हम मैनुअली सेट करेंगे। यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये इंक्रीज डिस्क्रीज करके हम इसको मैनुअली सेट करेंगे। चलिए 36 लेके देखते हैं। यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा सा गैपिंग है, इसको हम 35 कर देते हैं। इसके बाद अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा चढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम 35.5 करते हैं और यहाँ पर भी हम 35.5 करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा कट टू कट आ गया, लेकिन थोड़ा सा अभी भी मेरा गैप दिख रहा है। तो इसके लिए हम इसको 4 कर देंगे, 35.4 और यहाँ पे 4 कर देते हैं। तो आप इसको मैनुअली सेट करना होगा कॉर्नर के लिए। तो ये देखिए हमारा टच है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट है यहाँ पर रोटेशन का। तो चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे ये सर्कल लिया हुआ है। एक और यहाँ पे देखिए एक सर्कल लेते हैं, यहाँ से छोटा सर्कल लिए इसको और इसमें हम येलो कलर फिल कर दिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको हम सेंटर में करते हैं, यहाँ सी दबाएंगे तो ये हमारा ऐसे सेंटर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा इस पर हमें इसके चारों राउंड घुमाएगा। तो इसके लिए हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरह से मेरा रोटेशन का आएगा। और ये जो सेंटर है इसको हम पकड़ के इसको मूव करके यहाँ पे सेंटर ले आएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर रोटेशन है, देख रहे हैं। इसको हम रोटेशन के लिए तो हमें कितना डिग्री पे रोटेशन करना है यहाँ पे हम देंगे। चलिए हम 30 डिग्री पे रोटेशन करते हैं। यहाँ कॉपी में 1 डालते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। तो देख रहे हैं कि ये इसके साथ में 30 डिग्री पे हमारा इस तरह से घूम रहा है। अगर हमें इसका गैपिंग बढ़ाना है तो इसके लिए चलिए इसको हम अंडू कर लेते हैं। अगर हमें और 30 डिग्री से 50 डिग्री करना है, 60 डिग्री करना है तो चलिए 45 डिग्री में हम देखते हैं। तो 45 डिग्री में इस तरह से मेरा कॉपी होता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ और क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से, और इसको भी हम इस एंगल पे घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से एंगल से घुमाकर इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम एक बार क्लिक कर दें। ये सेंटर को यहाँ से पकड़ कर यहाँ से इसके सेंटर में ले आएंगे और इसको हम 30 डिग्री पे घुमा के देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 30 डिग्री पे हमारा रोटेशन हो गया।
अगर हमें इसी में रोटेशन करना है तो चलिए हम एक और स्क्वायर बॉक्स क्रिएट करते हैं, इसमें हम ग्रीन कलर फिल करते हैं। अगर हमें इसी में रोटेशन करना है तो यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितना डिग्री पे हमें रोटेशन करना है, यहाँ पे चलिए हम 90 डिग्री कर देते हैं और इसको रोटेशन करते हैं तो इस तरह से मेरा इसी में रोटेशन होगा। यहाँ पे अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन 45 डिग्री लेंगे तो ये हमारा रोटेशन पता चलेगा। देखिए ये 45 डिग्री में मेरा उसी जगह पे घूम गया। तो इस तरह से हम घुमा सकते हैं। अगर यहाँ 5 करेंगे तो इस तरह से हमारा डिजाइन क्रिएट होता हुआ इस तरह से रोटेशन हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर स्केल एंड मिरर। तो ये स्केल एंड मिरर के लिए तो चलिए हम ये सब को पहले डिलीट कर लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम एक सर्कल क्रिएट करते हैं। हम 60 mm का एक सर्कल ले लेते हैं और इसमें हम सियान कलर फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ पे हम स्केल में गए तो ये हमारा स्केलिंग करता है परसेंटेज पे। तो इसको हमें कितना परसेंट पे हमें स्केल करना है, तो चलिए यहाँ 50 करते हैं। तो ये मेरा 100% होता है। इसको अगर हम 50 करेंगे तो ये हमारा इस तरह से स्केल हो जाएगा। अगर हम इसको अंडू कर लेते हैं, इसमें कॉपी करके 1 करते हैं और इस पर अप्लाई करते हैं तो ये हमारा 50% छोटा हो जाएगा। देखिए ये हमारा 50% छोटा हो गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हमारा सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट है, इसलिए ये हमारा सेंटर से 50% स्केल हुआ है। चलिए एक हम और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर स्क्वायर में। इसमें हम एक और कलर फिल कर देते हैं। अब इसको स्केलिंग करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे अपर लेफ्ट है, इसको हमें अपर लेफ्ट से स्केलिंग करना है। तो यहाँ पे हम 50 ही रहने देते हैं और इसको अप्लाई करते हैं तो इस तरह से मेरा ये स्केल हो गया। यहाँ पर ये कॉर्नर में हमारा यहाँ पे कॉर्नर पे सिलेक्ट किया, इसलिए ये हमारा इस कॉर्नर पे स्केल हुआ है। अगर हम से ये साइड से लेते हैं यहाँ से और 50% करते हैं तो ये मेरा इस तरह से यहाँ पर स्केलिंग हुआ है। ये देख रहे हैं कि इस तरह से मेरा ये साइड में स्केलिंग हो। तो हमें जिस साइड में स्केलिंग करना है यहाँ से ले सकते हैं। चलिए सबको हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट है यहाँ पर कि साइज। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट में अभी जो किए वो हमारा परसेंटेज पे स्केलिंग हो रहा था, ये हमारा डायरेक्ट साइज पे होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक 50 mm का बॉक्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे 50 हम डाल दिए तो ये हमारा 50 mm का स्क्वायर हो गया। आप यहाँ पर देख रहे तो ये हमारा 50 mm का है। अगर हमें इसको स्केल करना है तो यहाँ पे अगर हमें 10 mm हमें इंक्रीज करना है तो यहाँ +10 करेंगे और इसको इंटर मारेंगे तो ये देखिए हमारा इंक्रीज हो गया। यहाँ पर देखिए तो पहले वाला हमारा 50 mm का था और ये हमारा इंक्रीज होकर 60 mm हो गया। अगर हमें इसको डिस्क्रीज करना है तो यहाँ से हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ 40 करते हैं तो ये हमारा 40 mm का डिस्क्रीज हो गया है। तो ये हम 10 mm का हमारा डिस्क्रीज हुआ है, ये हमारा बॉक्स 40 mm का आ गया है। तो चलिए इसमें हम एक कलर फिल कर देते हैं। अगर इसको हम इस साइड से अपर लेफ्ट से इंक्रीज या डिस्क्रीज करना है तो यहाँ पर हम 30 देते हैं। तो इस तरह से मेरा ये 10 mm का डिस्क्रीज हो गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 30 mm का हमारा बॉक्स क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से हम साइज लेके चारों राउंड से हम इसको स्केल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है ये स्क्यू का। तो ये हमारा स्क्यू करता है, टेपर करता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स क्रिएट किए, इसमें हम कलर फिल कर दिया एक। तो यहाँ पर आते हैं हम स्क्यू में। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स हमारा 50 डिग्री पे है और कॉपी में हमारा 1 टाइप किया हुआ है। तो इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारा इस तरह से स्क्यू करेगा 50 में। तो चलिए हम इसको वापस से क्रिएट करते हैं। अगर हम यहाँ 0 करते हैं और यहाँ पे 50 करते हैं तो मेरा इसकी इस तरह से करेगा। तो आप इस दोनों में फ़र्क देख रहे हैं कि ये हमारा अलाइनमेंट में है ये, और इधर से मेरा नीचे वाई से किया तो ये हमारा अलाइनमेंट में है। तो इसको इस तरह से मूविंग किया, इसको इस तरह से स्किप किया है। एक को हॉरिजेंटल स्किप किया और एक को हमारा वर्टिकल स्किप किया है। तो आप इस तरह से स्किप कर सकते हैं। अगर हमें दोनों को स्किप करना है तो इस तरह से अगर हम बॉक्स क्रिएट किए हैं और हमें दोनों साइड से करना है तो यहाँ 50 लिखेंगे और इस तरह करेंगे तो ये हमारा दोनों साइड से स्किप कर दिया। तो आप इसमें ये अलाइनमेंट लेंगे तो हमारा कोई सा भी अलाइनमेंट एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। ये देखिए हमारा अलाइनमेंट कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है। तो चलिए हम ये सब को डिलीट कर देते हैं, गाइडलाइन को भी डिलीट कर देते हैं और एक और बॉक्स क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर देखते हैं स्किप में ही, तो हम इसको स्किप के लिए हम इसमें कलर फिल कर दिए, इंक्रीज और डिस्क्रीज कर सकते हैं यहाँ से। अब जितना पे स्किप करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ 10 टाइप किए
यहाँ पर हम 0 कर दिए तो हमारा स्किप में ये हल्का सा 10% हमारा स्किप किया है, 10 डिग्री पे ये हमारा स्किप किया है। तो आप यहाँ से मैनुअली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टूल है ऑब्जेक्ट में ही ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर देखते हैं तो क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जो हम ट्रांसफॉर्मेशन लिए रहते हैं वो क्लियर कर देगा इस तरह से। तो आज हम मेन्यू बार में ऑब्जेक्ट में इंसर्ट बारकोड, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, सिंबल, पावर क्लिप और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टूल्स जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।